अफजल पुत्र, और क्या हो रहा है भाई? पढ़ाई कर रहा हूँ अब्बा जी। तेरी यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई ना? जी, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। शाबाश है, चल जान छुट्टी तेरी। अब देख, खूब दिल लगा के पढ़ना और फर्स्ट आना, फिर अच्छी सी नौकरी करना। और बड़ा पैसा खर्च किया मैंने तेरी पढ़ाई पे, बड़ी रकमें लगी हुई है मेरी, पैसा जाया नहीं होना चाहिए। जी अब्बा जी। ओ ये क्या तू बकरी की तरह मिन करता रहता है? ओ शेर की तरह बोला कर, शेर की तरह ना। एक बात बता मुझे, तूने इस तरह किताबें फैलाई हुई हैं और तू इस तरह पढ़ रहा है, और फर्स्ट कैसे आएगा तू? किताबों के ऊपर बैठ भी जाऊँ ना अब्बा जी, तो भी फर्स्ट नहीं आने वाला है। नहीं कुछ नहीं, बस वो उठा ही रहा हूँ, वैसे भी बहुत थक गया हूँ पढ़ पढ़ के अब्बा जी। चल मेरा बच्चा, जल्दी से लस्सी पी ले और कीमे के पराठे खा ले। कब से पढ़ रहा है, थक गया होगा, और जब तक खाएगा नहीं तो फिर पढ़ेगा कैसे? चल शाबाश। ना, और इससे दिमाग में पढ़ाई नहीं जाएगी, नींद जाएगी दिमाग में। क्या हो गया तुझे? हर वक्त टोकता रहता है। अरे खाएगा पिएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? देख ली ना कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। अम्मा जी आप रख दे, मैं खा लूंगा। नहीं, अभी मेरे सामने खा, सब ठंडा हो जाएगा। चल शाबाश। और क्यों जबरदस्ती करी जब उसका दिल नहीं चाह रहा? और एक बात बता मुझे, वो अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। बात सुन रशीद, वो मेरा बच्चा ही है, कितना भी बड़ा हो जाए, और हर बात पे ना टोका मत कर। और तुझे टोक के मैंने मुसीबत गले डालनी है अपने। ओ अम्मा जी अब्बा जी बस करें, बाहर जाके लड़ाई करें, मुझे पढ़ने दीजिए यहाँ पे। और चलो ये समझ आएगा मुझे। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. फोन क्यों बंद किया हुआ है इसने? क्या कर रही हो? जी हानी बीबी, वो मेहमान आए हैं। कौन मेहमान आए हुए? मुझे पता भी नहीं है। आप तो सारे दिन कमरे में ही बंद रहे। अच्छा मैडम, कौन आया हुआ? वो जो साहब नहीं आए थे उस दिन अपने बेटे के साथ, आपकी बर्थडे वाले दिन। रहमत अंकल? जी जी वही आए। अरे मुझे मिलना चाहिए उनसे। अरे हानी बीबी, पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लें। कुछ भी नहीं हुआ मेरे हुलिये को। देखो यार नादिर, तुम मुझे और रिजवान को तो जानती ही हो, बल्कि अम्मा जी तो हमारे बाप दादा को भी जानती हैं। हम लोग एक ही ज़ात और एक ही बरादरी से हैं। मैं चाहता हूं कि इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत किया जाए और रिजवान और हानिया की शादी की जाए। मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन जाहिर है कि फैसला तो हानिया के माँ बाप को ही करना है ना। नादिर तुम चुप क्यों हो? तुम हमारे अपने लोग हो रहमत। रिजवान मुझे और आफिया को तो पसंद है, लेकिन बहरहाल हमें हानिया से बात करनी होगी। तो हाँ, तुम हानिया बेटी से बात करो ना। रहमत भाई, दरअसल बात यह है कि हानिया के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हमने सोचा ये बात क्यों ना एग्ज़ाम्स के बात कर लें उससे। ठीक है आफिया बहन, हम थोड़ा वक्त और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन देखें उसके बाद आप मुझे नाउम्मीद नहीं करें। मैं बड़ी आस और बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, और अम्मा जी आपने भी मेरी सिफारिश करनी है। अरे हाँ ना, मेरा वोट तो 100% तुम्हारे साथ है रहमत। अब मुझे यकीन हो चला है कि इंशाल्लाह ये रिश्ता होगा। मैं ज़रा देखती हूँ चाय क्यों नहीं बनी।
आओ बेटा। अब्बू कहाँ है? बाहर गए हैं किसी काम से। अच्छा। नहीं, क्या बात है, परेशान लग रही? परेशान हो बेटा? आपके अब्बू ने परेशान कर दिया मुझे। अब्बू ने कुछ कहा आपसे? तुमसे कोई बात की नहीं? हाँ, वो उन्होंने हानिया की। मुझसे भी यही बात है, मुझसे भी उन्होंने हानिया की ही बात की है और इसी वजह से परेशान है। वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम हानिया के प्यार में पड़ के अपने एग्जाम खराब कर लो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे पूरा एहसास है कि जिस तरह से आपने और अब्बू ने मेहनत से मेरी पढ़ाई पर खर्चा किया, मुझे कुछ बनकर कुछ करके दिखाऊंगा। अब्बू के वो सारे ख्वाब पूरे करूंगा जो उन्होंने मेरे लिए देखे। मुझे पूरा भरोसा है तुम। क्यों तुम्हारे अब्बू ही परेशान है? बस आप उन्हें कहेंगे फिक्र ना करें। मैं जब तक कुछ बन नहीं जाता तब तक हानिया के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। नाश्ता तो करो। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे? जाके बात करनी पड़ेगी। मगर एक आस रहती है जो दिल पे